अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपकी लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। पहाड़ा थाना क्षेत्र के महुआल सरेरा गांव में पुराने भूमि विवाद को लेकर एक परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पूनम चंद ने बताया कि उसकी खातेदारी की जमीन गलत सेटलमेंट के चलते राजू पिता कावा के नाम से दर्ज हो गई। इस संबंध में उसने कई बार पुलिस, तहसीलदार और उपखंड अधिकारी नया गांव को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के अनुसार 31 मई 2025 को करीब 16 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें पूनम चंद, उसकी पत्नी मनीषा, सपना, पत्नी दिनेश और जीवा, पिता दल्ला घायल हो गए। इसके बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि 6 मई को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी पक्ष खेत में अवैध कब्जा कर बाड़बंदी कर रहा था। समझाइश करने पहुंची मनीषा के साथ विवाद हुआ और आरोपियों ने कथित रूप से पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान घर के दरवाजे और टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं गंगा, पत्नी कालू, ढलान में गिरकर घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि 8 मई को पुलिस ने पूनम चंद और उसके भाई लक्ष्मण को बिना नोटिस थाने बुलाकर रात भर थाने में बंद रखा। परिवार का कहना है कि लक्ष्मण की अगले दिन लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा थी, जिसकी जानकारी देने के बावजूद उसे सुबह जल्दी एसडीएम कोर्ट ले जाकर जमानत प्रक्रिया पूरी करवाई गई। आरोप है कि इस कारण लक्ष्मण परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुंच पाया और परीक्षा से वंचित रह गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और नौकरी छिनवाने की धमकी दे रहे हैं। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैमरा चालू करो। नहीं, कैमरा चालू करो सर, कैमरा चालू करो आप। दोस्तों नमस्कार। खुली अदालत का जो एसडीएम साहब के पेशकार हैं, इनको देख सकते हैं आप। इन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी में इन्होंने जमानत ली है। तो आप कैमरामैन को कहूँगा, आए कैमरामैन को, देखो किस तरह से ये भाग रहे हैं। मतलब एक गरीब लोगों को किस तरह से यहाँ फंसाने का काम करते हैं। एसडीएम मजिस्ट्रेट का पावर जो है, एक पेशकार जी किस तरह, आप इधर आए, आपकी जमानत किसने ली? सर इन्होंने ली थी। हाँ, और ये वहीं पे घाटी पे वहाँ पे बुलाया था, जीप पे लेके सुबह में निकले थे। हाँ, तो वहाँ से मुझे वहाँ बुला के कागज़ पे साइन करवाए और वहाँ से हमने 200 रुपये इनको हिस्सा से दिए, 200 नहीं लेके 500 रुपये दिए। अच्छा जी। आप बताइए सर, जमानत आपने नहीं, आपने जमानत कर ली, ये इतना बता दो मुझे, है? देख सकते हैं अब कैसे ये अपने जवाब से भाग रहे हैं। मतलब पेशकार जी जो हैं जवाब से भाग रहे हैं। ये सर नाम बता दो सिर पर, नहीं? तो दोस्तों ये हैं पेशकार जी और इन्होंने जमानत ली है। एएसआई पुलिस का कहना है कि मैंने एसडीएम कोर्ट जमानत दी है। मैं फुल सर्कल दामोद, उदयपुर न्यूज़ के लिए। मैडम जी बताएं, आपके साथ आपके लंबे समय से आपके साथ क्या हो रहा है, ये मेरे को बताएं। सबसे पहले तो ये 2024 की बात है। ज़मीन पूरे हमारे बहुत सारे 3 खेत है और एक पहाड़ी जैसा एरिया है। वहाँ इन्होंने पूरी तरह से उस ज़मीन को हड़पने के लिए शुरू में बाढ़ काट डाली। किसने बाढ़ काटी, आप बताएंगे? ये राजू कावा, कालू कावा, उसके मतलब 10-12 लोग हैं पूरे। उसकी पत्नी है दुर्गा। 6 तारीख की घटना बताएं कि 6 तारीख क्या हुआ था। 6 तारीख सर मैं ड्यूटी पे गई थी 3:30 बजे। उस दिन 6 तारीख को भी मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने खेरवाड़ा कोर्ट में ही थे। कुछ ज़मीन के विवाद के लिए, इसी के लिए गए हुए थे मेहता साहब से मिलने के लिए, बात करने के लिए। हम उनसे मिल के लगभग 3:30 बजे घर आए थे। और जो वो ज़मीन के लिए विवाद कर रहे, वो लोग पहले से ही वहाँ झोपड़ी बना के बाड़ लगा रहे थे। हमको जाते ही हमने सिर्फ इतना ही बोला कि ये ज़मीन विवाद में चल रहा है, इसका न पटवारी ने निकाल के दिया है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं है, आप क्यों ज़बरदस्ती लड़ाई करने के लिए यहाँ झगड़ा कर रहे हो। तो वो जो लेडीज़ है दुर्गा देवी और गंगा कालू, वो दोनों मेरे पीछे पत्थर लेके दौड़ी। इसके बाद इन्होंने पथराव चालू कर दिया। मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे और हम 4 ही थे। हम दौड़ के अंदर घुस के इन्होंने गोफेंड से और पत्थरों से हमको पत्थर मारे। हम घर के अंदर घुस गए। इसके बाद में
हम वापस नहीं, वहाँ पे कोई अधेड़ महिला थी, वो भी घायल हुआ, वो घायल कैसे होगी? सर वो घायल जैसे ही कहा सुनो हुई वो अपने आप वहाँ ढलान वाली जगह से नीचे गिरती है, जैसे अपन को चक्कर आते हैं इस टाइप से नीचे गिर के लुढ़कती लुढ़कती नीचे रास्ते तक पूरे खेत तक चली जाती है। फिर ये लोग जो साथ में पत्थर मारने वाले थे वही लोग इस औरत को उठा के घर पे लेके चले जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने थाने में कंप्लेंट की होगी, हमको पता नहीं है, पर गाड़ी आई 112 की। गाड़ी आने से पहले उन्होंने वो औरत वापस लाके उसी जगह पे रख दी थी। पुलिस की गाड़ी आई थी? हाँ, उससे पहले इन्होंने उस औरत को वापस घर से वहाँ उस जमीन पे लाके रख दिया था। और इसके बाद आपको थाने पे बुलाया? उसी दिन क्या नहीं कह के, हाँ, कब बुलाया, क्या कह के हमको- बुलाया? कल बुलाया था। मेरे हस्बैंड पे फ़ोन आया, आप पे केस दर्ज हुआ है, आप इधर थाने में आ जाओ। और उसी दिन हमारे 6 तारीख को जब घटना हुई तब हम 4 बजे यहाँ से थाने में चले गए थे। थाने में जाके हमने जो हमारे साथ घटना घटी हमने लिखित में यहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। और दूसरे दिन 7 तारीख को आते हैं, इनकी वहाँ पे जो वो औरत लुढ़की थी नीचे गिर के, वहाँ पे आके इन्होंने पंचनामा बनाया। क्या किया हमको नहीं पता, हमको पूछा भी नहीं, हमारे घर पे भी नहीं आए ये लोग पुलिस वाले। उनसे ही सीधा बात करके वहीं से वापस चले गए और हमको सीधा कल 8 तारीख को थाने में बुला लिया। तो हम क्या बात है, इन्होंने क्या लिखवाया वो हमको नहीं पता था। हम मेरे हस्बैंड और हम दोनों जाके बात करते हैं। ऐसा ही साहब कालूराम जी ने फ़ोन किया था, उनसे मिलने के लिए गए। जाते ही इन्होंने हमको पहले तो बोल दिया बैठो, अभी तुम इधर बैठ जाओ साइड में। हम साइड में गड्ढा पर बैठे। इसके बाद में कालू ये ऐसा ही सर आए और इन्होंने हमको बुलाया कि क्यों भाई तुम बार बार लड़ाई झगड़ा करने जाते हो और उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हो। तो हमने बोला सर हमने कोई मारपीट नहीं की है, वो औरत खुद ही लुढ़क के नीचे गिर गई है। तो ऐसा ही सर इसके बाद चलो ये कहानी तो हो गई, लेकिन इसके बाद आप लोगों को वहाँ क्या हुआ? कौन कौन किसको बंद कर दिया ये उसको बताएं। सर इसके बाद इन्होंने मुझे पहले तो बोला, इन सब मैंने इतना ही बोला कि आप झूठी रिपोर्ट पे हम पे कार्रवाई कर रहे हो। तो उन्होंने सीधा उठ गए, ये ऐसा ही सर कुर्सी से उनके चेयर से उठ के मेरे देवर और मेरे हस्बैंड दोनों को ले जाके अंदर डाल दिए। और मुझे मैं भी जा रही थी, मुझे भी डालते, तो इन्होंने मुझे रोका, हाँ। आप बाहर बैठो। फिर मैं वहाँ बाहर बैठ के क्या करती, मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई थी, मैं वापस घर आई, बच्ची की दवाई करवा के वापस यहाँ पे थाने ये पे बताओ गई। कि आपको भी पुलिस वालों ने कहा है कि झूठे मुकदमे में फंसाने की क्या बात हुई? मैडम आप भी इधर आ जाएं, क्या पूरी घटना बताएं। सर इन्होंने कालूराम जी पहले 2 साल पहले जो घटना हुई थी तभी से मेरे को बोल रहे थे तू सीधी जेल जाएगी, बार बार सामने बोलती है। अच्छा उनका यकीन मैडम, आपके लिए क्या, आपके भी हस्बैंड? हाँ, हमारे प्रति भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हाँ, तो आपके खिलाफ क्या करवाई है? हमारे खिलाफ तो जमीन विवाद से ही करवाई है। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अभी वो तो ड्यूटी पे है। ड्यूटी। हाँ, तो आपके लिए क्या कह रहे हैं? और तुमको भी जेल में भेजेंगे। अच्छा, हाँ। ये कब कहा? ये आज थाने में वहाँ कोर्ट में बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, आपको ये भी दोनों मैडम है वो भी जेल जाएगी। ये दो इनका मेन मुजरिम ये दोनों है इधर है। तो देखा दोस्तों, कहीं न कहीं इस मैटर को लेकर, ज़मीन का विवाद को लेकर, ये जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। आज मैडम के एग्ज़ाम था, तो ये भी कहीं न कहीं इस मुकदमे को लेकर, इस विवाद को लेकर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। क्या आपका किसका आज एग्ज़ाम लैब था? असिस्टेंट का एग्जाम था तो मैं दे नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाए? मेरे देवर और जेठ जी वहाँ थाने में थे, उनको छोड़ के हम कैसे जाते। तो देखा दोस्तों, यहाँ 2 जनों का एकदम भविष्य खराब हो गया, जिनका ना लेना ना देना नहीं, और आज वो एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये परिवार है। आप आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार परमार है। हाँ महेश, आपके साथ क्या कर रहे हैं? ये सर ये झूठा मुकदमे में हमें फंसा रहे हैं। मैं तो उस दिन ये 7 तारीख को ये जब लड़ाई हुई थी यूँ, तो उसमें मैं था ही नहीं। मेरे अंकल ने दोनों उदयपुर थे, उदयपुर से हम ज़मीन की नकल लेके 5:30 बजे निकले हैं और घर पे 8 बजे पहुँचे थे। और इसके बाद में हम कल
3:30 बजे थाने में बुलाए थे और वहाँ से मेरे अंकल और मेरे आंटी और बड़े वाले अंकल ये अंदर पुलिस वालों ने अंदर बुलाया और इसके बाद में पूछताछ की। इसके बाद में सामने बोल रहे हो यूँ करके, तुम किसी की बात नहीं सुन रहे हो, नहीं सरकार की सुन रहे हो, यूँ करके इन्होंने धक्का मार के अंदर बिठा दिए जेल में। आपको भी बिठाया? नहीं, मुझे तो नहीं बिठाया। मैं अच्छा, आपके अंकल को? अंकल को बिठाया, 2 अंकल को बिठाया। ओके, तो दोस्तों देखा, यहाँ कहीं कहीं ये मौके पे नहीं थे, फिर भी उनका झूठा मुकदमा बना के इनको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है, ये भी यहाँ उदयपुर गए थे और उदयपुर जाने के बाद अगर कहीं बात करते तो पुलिस ने बिना छानबीन किए इन निर्दोष लोगों को यहाँ झूठे मुकदमे में फंसा दिया, जबकि इनको पेश करना था एसडीएम नया गांव, लेकिन नया गांव नहीं पेश करके खुली अदालत यहाँ पे स्कूल के सामने लाकर यहाँ इनकी जमानत ले ली। और ऐसा ही कलुलाल से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने एसडीएम उनको पेश किया। अभी हम जाकर एसडीएम से भी बातचीत करेंगे वास्तविक मामला क्या है। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए पहाड़ा थाना सर्कल के घाटी सीनियर स्कूल से धन्यवाद। लक्ष्मण लाल परमार। आपके साथ क्या क्या घटना घटी? सर, मुझे कल अरेस्ट किया गया था पुलिस थाना पहाड़ा में, और वहाँ से फिर सुबह लाके मुझे यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। और मेरी सुबह में एग्ज़ाम थी जी, मुझे 8:20 पे यहाँ पे लाके मुझे उतारा यहाँ पे, और कागज़ों पे सिग्नेचर और ये करवाए गए, और यहाँ से फिर मुझे तो यहाँ से भेज दिया घर पे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर है सर, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे आपको साइन क्या क्या करवाए? सर, कागज़ पे साइन करवाए थे, 2-3 कागज़ थे उस पे। जी। और पैसा कितना लिया? पैसा 500 रुपये सर। अच्छा, जी। कौन आया था जमानत पे? यहाँ से सर कोई बाइक लेके आया था, हाँ। तो वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे आके। पूनम जी वहाँ थे, इसलिए वो ये लक्ष्मण जी की जमानत देनी है, उनके मैडम ने हमने यहाँ बुलाया, तो हम 3 पट्टा आए, और फिर ये पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी तो वो अंदर बिठाया था लक्ष्मण, और ला के यहाँ घाटी स्कूल के पास में खड़ी थी गाड़ी। तो फिर हम आए और जमानती कौन है, तो मेरा नाम लिया, क्या नाम है, हम रणछोड़। ले भाई तेरा आधार कार्ड दिया, और 2 जगह साइन किए, और साइन करके न भाई एक जना था बाइक वाला था, उसको 200 रुपये देने गया, तो 200 नहीं, सुबह सुबह दिन बिगाड़ता यूँ करके ने 500 रुपये लिए। फिर अब जमानत होगी यूँ करके वापस हम चले गए। जमानत मतलब आपको यहीं? हाँ, यहीं स्कूल के पास में हुई। MK जैन क्लासेस, हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास 1 से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, IIT और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए MK जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5।